Science e-learning class again. Children, in today's class, we will study about lesson number 7, that is staying safe, means सुरक्षित रहना. In this chapter, we will study about various ways by which we can keep ourselves safe. First of all, let us try to understand the science vocabularies, that is some difficult words that we will come across in this chapter. The first one is pillion rider. What is pillion rider? The passenger seated behind the driver on a two-wheeler. किसी भी टू व्हीलर पे, स्कूटर या मोटरसाइकिल कुछ भी हो सकता है, उस पे ड्राइवर के पीछे बिहाइंड जो पैसेंजर बैठा होता है उसे हम कहते हैं पिलियन राइडर. नेक्स्ट वन इज एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक क्या है? केमिकल्स अप्लाइड ऑन वोन्ड्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स. जब भी हमें कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो वोन्ड्स के ऊपर जर्म्स पैदा हो जाते हैं और उन जर्म्स को क्लीन करने के लिए हम जो केमिकल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक. नेक्स्ट इज स्टेरलाइज. स्टेरलाइज मीन्स टू मेक समथिंग फ्री फ्रॉम जर्म्स. किसी भी चीज़ को जर्म फ्री बना देना. यू माइट हैव सीन द मदर, जो बेबी की जो फीडर बोतल होती है मिल्क फीड कराने के लिए, उस बोतल को डेली बॉईल करती हैं गर्म पानी में. वो ऐसा क्यों किया जाता है? टू मेक इट स्टेरलाइज, मतलब उसको जर्म फ्री बनाने के लिए, कि अगर कोई भी जर्म उसके ऊपर इकट्ठे हो गए हैं, उन जर्म्स को बॉईल करके क्या किया जाए? स्टेरलाइज. सो स्टेरलाइज मीन्स किसी भी चीज़ को जर्म फ्री बनाना. नेक्स्ट वन इज पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन इज अ पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड. रोड पे चलने वाला, पैदल चलने वाला, जो वॉकिंग कर रहे हैं, पैदल चलने वाले यात्री को हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन. सो this is all about science vocabulary. Now let us continue the chapter further. Accidents and safety rules. First of all, we should know what is an accident. An accident is a sudden means अचानक से होने वाला. Unexpected, जिसको हमने एक्सपेक्ट ना किया हो, जिसकी हमें पहले से कोई ऐसी उम्मीद ना हो. And हार्मफुल मतलब नुकसानदायक. इंसिडेंट, घटना. कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसी घटना जो सडन हो, अचानक से हुई हो, अनएक्सपेक्टेड हो एंड हार्मफुल हो, हमारे लिए नुकसानदायक हो, ऐसे इंसिडेंट को हम कहते हैं एक्सीडेंट. अब एक्सीडेंट से व्हाट हैपन? एक्सीडेंट कैन कॉज पेन. पेन होता है, दर्द होता है, पेन, इंजरी, चोट लग जाती है, एंड मे इवन लीड टू डेथ. कई केसेस में अगर ज़्यादा इंजरी हो जाए तो डेथ भी हो जाती है. नाउ हाउ डू एक्सीडेंट हैपन? मोस्ट एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ड्यू टू केयरलेसनेस. केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही. ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो हैं वो लापरवाही से होते हैं. सो इन एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट देम बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एंड बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट. तो अगर हम केयरफुल रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, देन वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम रूल्स बाय विच वी कैन कीप आवरसेल्फ सेफ. First of all, we will study about road safety. According to the data given by government in our country during 2019, and out of these, nearly 1,57,000 people got killed during accidents. So, such a big data, that means we should be more and more concerned about road safety. Now, why accidents happen on road? They occur due to rash and negligent driving. Rash driving, अंधाधुंध ड्राइविंग करने से, या नेग्लिजेंट. नेग्लिजेंट मीन्स
जब हमें रूल्स का पता नहीं होता। अगर हम बिना रूल्स को के पता किए ड्राइविंग करते हैं देन एक्सीडेंट्स विल टेक प्लेस। और डिसओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, या हमें रूल्स का पता हो, ट्रैफिक रूल्स का पता हो बट वी विल नॉट ओबे। डिसओबेइंग मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करना। तो इन 3 कारणों से जो है एक्सीडेंट हैपन इन द रोड। नाउ टू प्रिवेंट दीज एक्सीडेंट्स देयर आर सर्टेन रोड साइंस दैट वी कैन सी ऑन द रोड्स। रोड साइंस जो हैं वो क्या करते हैं, they alert us and help us to prevent accidents. Now when we talk about road signs देखिए, there are 3 kinds of road signs. First are warning sign. Warning sign means जो हमें warn करे, warning दे रहे हैं जो हमें। These signs are normally triangular in shape. For example, this is a road sign of स्कूल अहेड। देखिए इसकी आउटलाइन जो है वो ट्रायंगुलर शेप की है। सेकेंड कैटेगरी आर रेगुलेटरी साइन, जो ट्रैफिक को रेगुलेट करने में ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करते हैं। दीज आर जनरली सर्कुलर। हियर यू कैन सी दिस इज द साइन दैट इंडिकेट्स नो हॉर्न। दैट मीन्स अगर व्हीकल उस जोन में है तो वहाँ पे हॉर्न बजाने की परमिशन नहीं है। दिस इज अगेन अ रेगुलेटरी साइन ऑफ नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। This is regulatory sign showing U-turn. U-turn means रोड जो है, जो सीधी रोड जिस पे हम ट्रेवल कर रहे हैं वो आगे जाके यू टर्न लेने वाली है। लास्ट वन इज स्टॉप, मीन्स वी कैन नॉट गो फर्दर। So these are regulatory sign. Third category is also there, that is informatory sign. That means that give information about anything special that is taking place on the road. Suppose if there is something, construction work is going on the road, then these signs are used. So these are informatory signs. Now let us study about the rules that should be followed by the drivers while driving. ड्राइवर को ड्राइविंग के दौरान कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए? लेट अस डिस्कस दिस। फर्स्ट वन इज ट्रैफिक रूल शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। कोई भी ट्रैफिक रूल हो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। वी शुडंट टेक इट लाइटली। स्पीड लिमिट शुड नॉट बी एक्सीडेड। दैट मीन्स एक स्पेशल स्पीड लिमिट होती है, एक सर्कुलर साइन होता है जिसके ऊपर स्पीड लिमिट लिखी होती है। किसी भी जगह पे हम मैक्सिमम की स्पीड तक अपने व्हीकल को चला सकते हैं। तो हमें कभी भी जैसे मार्केट में स्लो स्पीड में व्हीकल चलाना होता है, अगर आप हाईवे पे हैं तो आप स्पीड लिमिट जो है ज़्यादा होती है, तो वी शुड ऑलवेज ड्राइव आवर व्हीकल अकॉर्डिंग टू द स्पीड लिमिट। लेन चेंजिंग विदाउट एन इंडिकेटर शुड बी अवॉइडेड। लेन अगर हम अपनी चेंज करना चाहते हैं तो हमें कभी भी विदाउट इंडिकेटर दिए, इंडिकेटर्स आर द रेड लाइट्स दैट आर गिवन ऑन द बैक ऑफ द व्हीकल एज वेल एज इन द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। सो विदाउट इंडिकेटर दिए हुए हमें कभी भी लेन चेंज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। यू नो वेरी वेल, अगर ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर मोबाइल फोन को यूज करेगा देयर मे बी एक्सीडेंट्स। द सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टेंड। सीट बेल्ट जो है प्रॉपरली लगाई भी होनी चाहिए कार में बैठे हुए लोगों को, सो दैट अगर कभी एक्सीडेंट होता है या सडन जर्क के साथ हमें गाड़ी रोकनी पड़ती है तो हमें इंजरी ना हो। ऑन अ टू व्हीलर द ड्राइवर एज वेल एज द पिलियन राइडर शुड वियर अ हेलमेट। ड्राइवर को भी और पिलियन राइडर को भी, दोनों को क्या डाल के रखना चाहिए? हेलमेट। क्योंकि मोस्टली जब एक्सीडेंट्स होते हैं टू व्हीलर्स पे तो डेथ होती है ड्यू टू हेड इंजरी। देखिए अगर आपकी हाथ में पैर में कोई बोन ब्रेक हो गई या किसी और तरह की इंजरी होगी दैट कुड बी रिकवर्ड इजीली, बट हेड इंजरी जो है दैट आर मोस्टली serious injuries that may lead to death of the person. So in order to prevent head injuries we should always wear helmet on a two-wheeler. Zigzag driving should not be done. ऐसे zigzag वे में ड्राइविंग नहीं करनी है। If overtaking is required,
ओवरटेकिंग मीन्स किसी गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश करना। तो ओवरटेकिंग या तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो इट शुड बी डन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द व्हीकल। जो आगे व्हीकल चल रहा है उसके राइट साइड से हमें ओवरटेकिंग करनी चाहिए। Now let us discuss about some rules to be followed by pedestrian. जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, पेडेस्ट्रियन हैं, उनको कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। द फर्स्ट वन इज ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। जो रोड के साइड में जो फुटपाथ बना होता है हमेशा हमें उस पर चलना चाहिए। लुक केयरफुली बोथ द वेज, फर्स्ट राइट देन लेफ्ट। अगर आपको रोड क्रॉस करना है, क्रॉसिंग द रोड, अगर रोड क्रॉस करना है तो पहले राइट देखेंगे, देन लेफ्ट, देन यू विल सी राइट अगेन एंड देन वी विल क्रॉस द रोड। डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड। रोड के ऊपर ना खेलना है और ना ही रनिंग करनी है। अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स इवन वाइल क्रॉसिंग और वॉकिंग ऑन द रोड। चाहे हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, वी शुड नॉट यूज मोबाइल फोन्स। So that is all about road safety rules. Now children, let us discuss about fire safety. अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती है तो then how can we keep ourselves safe? First of all, we should know that fire किस किस चीज़ से लग सकती है। First one is electric sparks. अगर स्पार्किंग हो जाए इलेक्ट्रिक वायर्स में। लीकेज ऑफ कुकिंग गैस, कुकिंग गैस अगर लीक हो जाती है सिलेंडर में से तो भी आग लग सकती है। पेट्रोल, केरोसिन और फायर क्रैकर्स मतलब आतिशबाजी। पेट्रोल से, केरोसिन ऑयल से, फायर क्रैकर से, इन सभी चीज़ों से देयर में बी अ फायर। तो अगर फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स फॉर सेफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट fire accidents, what we should do? First one is, if there is a leakage of cooking gas, cooking gas अगर सिलेंडर में से लीक हो जाती है तो what we should do? We should open all the doors and windows. हमें सभी डोर्स और विंडोज़ को खोल देना चाहिए। किचन के, रूम्स के सभी डोर विंडोज़ को ओपन कर दीजिए सो दैट जो कुकिंग गैस जो लीक हुई है वो घर से बाहर निकल जाए। मीन टाइम में डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक, ना तो हमें कोई माचिस की तीली जलानी है, नॉट अ कैंडल, कैंडल भी नहीं जलानी है। नेवर स्विच ऑन और ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी बिजली की चीज़ जैसे कि कोई स्विच ऑन नहीं करना है, फैन नहीं चलाना है, ओवन ऑन नहीं करना है, ऑल दिस कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमें ऑन नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वी मे गेट एन fire accident. Next one is wear cotton clothes while cooking. कुकिंग करते हुए किचन में हमेशा कॉटन के क्लॉथ्स डालने चाहिए। डू नॉट वियर नाइलॉन क्लॉथ्स, कभी भी नाइलॉन के क्लॉथ्स नहीं डालने चाहिए बिकॉज दे कैच फायर ईजीली। नाइलॉन के कपड़ों में ईजीली आग लग जाती है। वन मोर थिंग, देखिए अगर नाइलॉन के कपड़े में आग लगती है तो व्हाट विल हैपन? नाइलॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर लाइक प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक को हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। इसी तरह से नाइलॉन के जो भी फाइबर्स जो हैं व्हेन दे कैच फायर दे विल मेल्ट एंड वो क्या करेंगे? दे विल जस्ट स्टिक टू द बॉडी ऑफ द विक्टिम, बॉडी के ऊपर चिपक जाएंगे और जो थोड़ा सा जलना भी है वो दैट विल कॉज अ सेवियर बर्निंग। सो वी शुड नॉट वियर नाइलॉन क्लॉथ्स इन द किचन। Fire caused by petrol or kerosene should not be put out. अगर पेट्रोल से या केरोसिन से आग लगी है तो उसे बुझाने के लिए, पुट आउट मीन्स बुझाना, बाय थ्रोइंग सैंड, हमें सैंड से नहीं बुझाना, शुड बी पुट आउट बाय थ्रोइंग, तो उसको बुझाने के लिए, पुट आउट मीन्स बुझाना। उस फायर को बुझाने के लिए हमें क्या थ्रो करना चाहिए उसके ऊपर? सैंड इंस्टेड ऑफ वाटर, वाटर की जगह सैंड थ्रो करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वाटर? बिकॉज पेट्रोल एंड केरोसिन बीइंग लाइटर, पेट्रोल और केरोसिन जो है वो पानी से हल्के होते हैं, लाइटर देन वाटर।
सो जब हम वाटर डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, पानी नीचे बैठ जाएगा और उसके ऊपर जो है पेट्रोल या डीजल की या केरोसिन ऑयल की एक लेयर बन जाएगी और वो और भी ज़्यादा फैल जाएगा, पेट्रोल या डीजल, दैट विल स्प्रेड फायर। नेवर थ्रो वाटर ओवर फायर काज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है, बिजली में शॉर्ट सर्किट होने से, वायर्स में शॉर्ट सर्किट होने से अगर फायर लगी है तो वी शुडंट नॉट यूज वाटर अगेन। वाई? वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। दैट मीन्स वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास ऑन हो जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक वायर्स को बुझाने के लिए वाटर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उस वाटर में से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारी बॉडी में भी पहुंच सकता है एंड वी मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक। स्मॉल फायर्स कैन बी एक्सटिंग्विश्ड। अगर बिजली से लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली जो फायर है अगर छोटी है, छोटे लेवल पे है, तो इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, बुझाना, एक्सटिंग्विश्ड अगेन बुझाना। हम इसको कैसे बुझा सकते हैं? बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट। अगेन हम क्या थ्रो करेंगे इसके ऊपर? सैंड। अगर फायर जो है वो बड़े लेवल पे लगी है, बिग फायर है, देन वी विल यूज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू कंट्रोल बिग फायर। यू माइट हैव सीन दिस इन योर स्कूल वैन्स। आपकी स्कूल वैन्स में रेड कलर का इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। वो किस लिए रखा होता है? इफ इन केस ऑफ एन फायर एक्सीडेंट इट कैन बी यूज्ड इन एमरजेंसीज। जब हम उसमें एक गैस फील्ड होती है, जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो वो फायर जो है वो बुझ जाती है। किसी भी बर्न्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम उस गैस को स्प्रे करते हैं बाय यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है मोस्टली फायर एक्सटिंग्विशर्स में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल पुट आउट द फायर। फायर क्रैकर्स शुड बी लाइटेड विद प्रॉपर अटेंशन प्रिकॉशन। फायर क्रैकर्स मीन्स आतिशबाजी, पटाखे जो दिवाली पे चलाते हैं आप लोग, वो प्रॉपर अटेंशन से, ध्यान से चलाए जाने चाहिए, प्रिकॉशंस बहुत सावधानी के साथ, एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। एल्डर्स मीन्स किसी बड़े पर्सन की प्रेजेंस में वो चलाने चाहिए। तो जब भी आप दिवाली पे अगर एक थोड़े बहुत फायर क्रैकर्स आप चलाएंगे तो वो आप अपने एल्डर्स के साथ चलाएंगे। आपकी मम्मी पापा, बड़ा भाई या बहन कोई भी हो सकता है, दादा दादी भी, तो अपने एल्डर्स को अपने साथ में रखेंगे उस टाइम। मोरओवर आई वांट टू से यू समथिंग दैट वी शुड नॉट बर्न मोर फायर क्रैकर्स। ज़्यादा फायर क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए। क्यों नहीं चलाने चाहिए? क्योंकि फायर क्रैकर्स कॉज एयर पॉल्यूशन, जिसकी वजह से जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं छोटे या बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो ऑन दिस दिवाली you will not burn firecracker, or if you will burn in very small quantity. Instead of that, you can celebrate Deepavali by lighting diyas. You know that Deepavali is a festival of lights, so you can lit diyas, candles, and you can distribute sweets among poor and needy people. So, and distribute other things, other needy articles also among poor people. So this is the better way to celebrate Deepavali. I hope you all will do it like that. Never play with matchsticks, candles and diyas. जो भी जलने वाली चीज़ें हैं, जैसे मैच स्टिक है, कैंडल है, दिया है, इससे आप कभी भी खेलेंगे नहीं. Now, after following so many safety rules, if somebody catch fire, then what we should do? अगर इतने सारे सेफ्टी रूल्स के बाद भी अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, किसी की बॉडी फायर कैच कर देती है, तो हमें एक प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी. डू नॉट लेट हिम रन अराउंड. नॉर्मली जब किसी के क्लॉथ्स में
फायर लग जाती है तो वो क्या करता है, डर जाता है और वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है उसके लिए। तो हमें उसको इधर उधर रनिंग नहीं करने देनी है। क्यों? अगर ऐसा करेंगे, एयर वुड फैन द फ्लेम, हवा ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा हवा मिलने से आग जो है और ज़्यादा भड़क जाएगी। नाउ करना क्या है, इंस्टेड मेक हिम रोल ऑन द फ्लोर, से हमें कहना है कि वो फ्लोर पे लेट जाए और अपनी बॉडी को फ्लोर के ऊपर रोल करना शुरू कर दें। और कवर द ब्लैंकेट थिक और वेट बेडशीट इमीडिएटली, उसके ऊपर हमें क्या करना है, ब्लैंकेट, कोई मोटा ब्लैंकेट या बेडशीट, उसको पानी में गीला करके उसकी बॉडी के ऊपर लपेट देना है। तो ऐसा करने से, बेडशीट या ब्लैंकेट से लपेटने से या फ्लोर पे रोल होने से आग बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि एयर सप्लाई बंद हो जाती है, एयर नहीं मिल पाती है फायर को एंड जो फायर है वो बुझ जाती है। सो चिल्ड्रन, दैट इज अबाउट fire safety. That's all for today's class. Now children, read your lesson up to page number 58 at least 3 times. And after that, try to do checkpoint 1. In our next class, we will study about safety further. And our next topic will be first aid. So children, till then, keep yourself safe, stay home safely and keep studying regularly. So thank you children.